Hello बच्चों, let's read the question. This question is of fill in the blanks type, and the question is if concentration quotient और इसे reaction quotient भी बोलते हैं is greater than Kc, the net reaction is taking place in which direction? किस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही होगी ये हमें बताना है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करूँ, की कॉन्सेप्ट, तो ये बच्चों एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जिसमें रिएक्शन कॉशेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि जो Q होता है वो बेसिकली Kc के सिमिलर ही होता है, लाइक प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉफिशिएंट और उसके कॉफिशिएंट पावर में चली जाती है। तो बच्चों अगर Q की वैल्यू Kc से बड़ी आ रही है, इसका मतलब प्रोडक्ट जो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए था उससे ज़्यादा मौजूद है, तो रिएक्शन जो जाती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, और Q अगर Kc से छोटा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अगर Q Kc के बराबर है तो उस केस में यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन में तो पूछा गया था कि अगर रिएक्शन कॉशेंट या कंसंट्रेशन कॉशेंट Kc से बड़ा है तो आपका ये पहले केस वाला बन रहा है कि Q की वैल्यू अगर Kc से बड़ी है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो यही बच्चों यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, बैकवर्ड। आई होप आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।